हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिव शंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 7 के चैप्टर 4 हीट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में नंबर फर्स्ट है राइट ए नोट ऑन क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर पे एक नोट लिखना है आपको, जिसको हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। इसका आंसर इस वीडियो में हम बात करते हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। ए थर्मोमीटर विच मीजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मीजर करता हो उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। जो इसकी रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, वो कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से और 43 डिग्री सेल्सियस के बीच। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस नॉर डज इट राइज अबोव 43 डिग्री सेल्सियस। ना ही ये 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, ना ही ये 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है। देखिए लास्ट वीडियो में जो हमने 43 को काट कर 42 डिग्री सेल्सियस किया था, उसको 43 डिग्री सेल्सियस ही कर लेना। बाय मिस्टेक मैंने उसको 42 डिग्री सेल्सियस करवा दिया था, फिर इसको 43 डिग्री सेल्सियस ही कर लेना, जो आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में लिखा होगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके क्लिनिकल थर्मोमीटर में ए रेड लाइन इज मार्क्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें 37 डिग्री सेल्सियस पर एक रेड लाइन मार्क की हुई होती है, जो ये शो करती है दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन। जो एक हेल्दी ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी का कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डेस्क्राइब सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को एक्सप्लेन करना है। नंबर फर्स्ट, इसमें सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज देखिए, इसको हम वैसे जब हमने बुक रीड की थी तब हमने इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर रीड किया था। क्या होता है सी ब्रीज? ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के दौरान, द लैंड बिकम्स वार्मर देन सी वाटर। जो लैंड है, ज़मीन है, वो सी वाटर से गर्म हो जाती है ज़्यादा और जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अपवर्ड्स, जिसके कारण जो ज़मीन के ऊपर की गर्म एयर है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। टू टेक इट्स प्लेस, और इस जो एयर यहाँ से ऊपर उठी है लैंड से, उसका प्लेस लेने के लिए द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवार्ड्स लैंड। जो ठंडी हवा है वो कहाँ पे आती है? समुद्र से लैंड की तरफ आती है। दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज, इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या है? ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दौरान द लैंड लूजेज हीट फास्टर देन द सी वाटर। नाइट के टाइम जो लैंड है वो जल्दी ठंडी होती है बजाय सी वाटर के। एज ए रिजल्ट, जिसके रूप में द एयर ओवर द सी इज वार्मर। जो समुद्र के ऊपर की एयर है वो गर्म रहती है। एंड राइजेज अप, और ऊपर की ओर उठती है और कहाँ चलती है? लैंड की तरफ। टू टेक इट्स प्लेस, इसका प्लेस लेने के लिए कूलर एयर फ्रॉम द लैंड। ज़मीन से जो ठंडी हवा है कहाँ चलती है? टूवार्ड्स सी, समुद्र की ओर चलती हैं। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में 4 डिफरेंस लिखने हैं। तो इसके डिफरेंस होंगे, देखिए मैंने एक तरफ कॉलम बनाया हुआ है हीट का और दूसरी तरफ टेम्परेचर का। फर्स्ट डिफरेंस है हीट में क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। जबकि टेम्परेचर क्या है? इट इज़ ए थर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी। ये किसी बॉडी की थर्मल कंडीशन है कि वो हॉट है या कोल्ड है। सेकंड है इसमें इट फ्लोज वन बॉडी टू अदर बॉडी। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होती है। जबकि टेम्परेचर इट इज़ ए क्वांटिटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये ओनली हॉटनेस और कोल्डनेस की क्वांटिटी है और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंट, तीसरा है इसमें इट इज़ मीजर्ड इन जूल्स। इसको मीजर करते हैं जूल में, यानी जिसकी यूनिट होती है हीट की जूल होती है। एंड टेम्परेचर इट इज़ मीजर्ड इन केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट। टेम्परेचर को हम केल्विन में कैलकुलेशन करते हैं, इसकी सेल्सियस में करते हैं और फारेनहाइट में करते हैं। ठीक है। हीट नंबर 4, इट इज़ नॉट
डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटरमाइन नहीं कर सकते। वाइल टेम्परेचर कैन बी डिटरमाइंड बाय थर्मोमीटर, जबकि इसको हम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।